कहो मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। यह एक बहुत गहरी और ताकतवर दुआ है। इसमें इंसान सीधे अल्लाह से कहता है कि ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसका मतलब है कि इंसान मानता है कि असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। फिर कहा गया, लोगों के मालिक की, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर इंसान, हर चीज, सबका मालिक सिर्फ अल्लाह है। जब हमें यह एहसास हो जाता है तो हमारा डर खत्म होने लगता है। फिर लोगों के माबूद की, यानी हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं, उसी से उम्मीद रखते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। लेकिन इसके बाद असली बात आती है, शैतान के बुरे ख्यालों से जो दिलों में वसवसा डालता है। यही वो दुश्मन है जो हमें दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त हमारे साथ होता है। वह हमारे दिल में छोटे छोटे ख्याल डालता है, कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी बुरे काम करने का ख्याल। धीरे धीरे इंसान उन ख्यालों को सच मानने लगता है और गलत रास्ते पर चला जाता है। इसलिए अल्लाह हमें सिखाता है कि हर वक्त उसकी पनाह मांगो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो शैतान कमजोर हो जाता है। अगर आपके दिल में बुरे ख्याल आएं, तो तुरंत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ रहो। ये सब चीजें शैतान से बचने का मजबूत तरीका है। याद रखो, शैतान हमें धीरे धीरे गिराता है, एकदम से नहीं। पहले छोटे गुनाह, फिर बड़े गुनाह। लेकिन जो इंसान अल्लाह की पनाह में रहता है, उसका दिल मजबूत हो जाता है और वह सही रास्ते पर बना रहता है। इसलिए हर दिन, हर नमाज में, हर मुश्किल में अल्लाह से पनाह मांगो, क्योंकि असली सुरक्षा, असली सुकून और असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह की पनाह में ही है। कहो मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। यह सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का सहारा है। आज इंसान हर तरह की परेशानी से घिरा हुआ है, टेंशन, डर, गुस्सा, गलत सोच। लेकिन वह बाहर से तो खुद को संभाल लेता है, अंदर से टूटता रहता है। और यही वह जगह है जहां शैतान हमला करता है, दिल के अंदर। वह हमें गलत सोच देता है, तू कुछ नहीं कर सकता, सब लोग तेरे खिलाफ हैं, गलत काम कर ले, कोई नहीं देख रहा। धीरे धीरे इंसान इन बातों पर यकीन करने लगता है, और यही वसवसा, बुरे ख्याल है। इसलिए अल्लाह हमें सिखाता है, मेरी पनाह में आ जाओ। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, तो उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी सोच साफ हो जाती है और उसे सही रास्ता नजर आने लगता है। लोगों के रब की, यानी वह जो हमें पैदा करता है, हमें समझता है, हमारे हर दर्द को जानता है, इवन वो भी जो हम किसी को नहीं बताते। लोगों के मालिक की, यानी पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में है। अगर वह चाहे तो एक पल में हालात बदल सकता है। लोगों के माबूद की, यानी हम सिर्फ उसी के सामने झुकते हैं। न डर किसी इंसान से, न उम्मीद किसी और से, बस अल्लाह से। अब सोचिए, अगर हमारा दिल हर वक्त अल्लाह से जुड़ा रहे, तो क्या शैतान हमें आसानी से गुमराह कर सकता है? नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह को भूल जाएं, तो शैतान के लिए रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में कुछ आदतें बनानी चाहिए। हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना, दिन में कुछ वक्त कुरान पढ़ना, नमाज की पाबंदी करना और गलत संगत से दूर रहना। याद रखो, दिल एक जगह है, या तो उसमें अल्लाह की याद होगी
या शैतान की आवाज, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हर दिन अपने दिल को साफ करो, अल्लाह को याद करो और उसकी पनाह में रहो। आखिर में यही कहूंगा, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, अगर दिल को चैन चाहिए, अगर बुरे ख्यालों से बचना है, तो सिर्फ एक रास्ता है, अल्लाह की पनाह। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। सोचिए, इंसान बाहर से कितना मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से कितना कमजोर होता है। कभी किसी की बात दिल पर लग जाती है, कभी छोटी सी बात रातों की नींद उड़ा देती है, कभी बेवजह डर लगता है, कभी दिल बेचैन हो जाता है और हमें समझ ही नहीं आता यह सब क्यों हो रहा है। असल में यही वो जगह है जहां वसवसा काम करता है। शैतान हमें दिखता नहीं, लेकिन हमारे दिल में खामोशी से बातें करता है। वह कहता है, तू अकेला है, कोई तुझे नहीं समझता, छोड़ दे सब। और इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन अल्लाह हमें पहले ही बता देता है, जब ऐसा हो तो मेरी पनाह मांगो। यानी जब दिल भारी हो, जब दिमाग परेशान हो, जब समझ ना आए क्या सही है, तो बस कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। यही वह लम्हा होता है जहां से इंसान की जिंदगी बदल सकती है। लोगों के रब की, वह सिर्फ पैदा करने वाला नहीं, बल्कि हर पल संभालने वाला है। आप गिरते हैं, वह उठाता है। आप रोते हैं, वह सुनता है। आप टूटते हैं, वह जोड़ता है। लोगों के मालिक की, दुनिया में कोई भी इंसान आपका मालिक नहीं है। न कोई आपको पूरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है, न कोई बिना अल्लाह की इजाजत फायदा दे सकता है। तो फिर डर किस बात का? लोगों के माबूद की। जब इंसान सिर्फ अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, तो उसका दिल मजबूत हो जाता है। अब वह लोगों की बातों से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है मेरा रब मेरे साथ है। अब सबसे अहम हिस्सा, शैतान के बुरे ख्यालों से। याद रखो, हर गुनाह की शुरुआत एक ख्याल से होती है। पहले ख्याल आता है, फिर इंसान उसे सोचता है, फिर वह आदत बन जाता है। इसलिए अगर शुरुआत में ही उस ख्याल को रोक लिया जाए, तो इंसान बच सकता है। कैसे रोके? अल्लाह को याद करके। जब दिल में बुरा ख्याल आए, तुरंत औज़ु बिल्लाही पढ़ो, पानी पी लो, जगह बदल लो, ध्यान किसी अच्छे काम में लगा लो। धीरे धीरे दिल साफ होने लगेगा। याद रखो, शैतान कभी आपको सीधे बुरा नहीं कहता, वह उसे अच्छा बनाकर दिखाता है। लेकिन जो इंसान अल्लाह से जुड़ा रहता है, वह पहचान जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलना है तो दिल को बदलो, और दिल को बदलने का सबसे आसान तरीका है अल्लाह की याद। आखिर में बस इतना समझ लो, दुनिया आपको सुकून नहीं दे सकती, लोग आपको हमेशा खुश नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप अल्लाह की पनाह में आ गए, तो आपका दिल कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि जहां अल्लाह की याद होती है, वहीं सच्चा सुकून होता है। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। कभी आपने महसूस किया है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दिल बेचैन रहता है? घर है, खाना है, लोग हैं, फिर भी अंदर एक खालीपन, एक अजीब सी घबराहट। यही वो चीज है जिसे हम समझ नहीं पाते।
लेकिन कुरान पहले ही इसका जवाब दे चुका है। यह दिल का मामला है और दिल ही वह जगह है जहां शैतान हमला करता है। वह आपको डराता है बिना वजह, आपको दुखी करता है बिना कारण, आपको गलत सोच देता है बिना सबूत के। और सबसे खतरनाक बात, वह आपको यह यकीन दिला देता है कि यह तुम्हारी अपनी सोच है। लेकिन अल्लाह हमें सच बता देता है, यह वसवसा है, शैतान की चाल है। इसलिए वह हमें सिखाता है, भागो मत, छुपो मत, सीधे अल्लाह की पनाह में आ जाओ। लोगों के रब की, वह जो आपको सबसे ज्यादा जानता है, आपकी हर कमजोरी, हर डर, हर दर्द आप लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकते। और अच्छी बात यह है, वह सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि आपकी मदद भी करता है। लोगों के मालिक की, दुनिया में कई लोग हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, समाज, दोस्त, डर, हालात। लेकिन सच्चाई यह है, असली कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर वह चाहे तो बिगड़ी हुई जिंदगी भी एक पल में बदल सकती है। लोगों के माबूद की, यानी सिर्फ उसी के सामने झुको। आज इंसान लोगों को खुश करने में लगा है, किसी को इम्प्रेस करना है, किसी से तारीफ चाहिए, लेकिन वह भूल जाता है, अगर अल्लाह खुश हो गया तो पूरी दुनिया की जरूरत ही नहीं रहती। अब सबसे गहरी बात, जो दिलों में वसवसा डालता है। दिल एक मैदान की तरह है जहां हर दिन लड़ाई चलती है। एक तरफ अच्छे ख्याल, दया, सच्चाई, सब्र, दूसरी तरफ बुरे ख्याल, गुस्सा, नफरत, शक, गुनाह। और इंसान जिस तरफ ध्यान देता है वही जीत जाती है। इसलिए हमें अपने दिल की हिफाजत करनी होगी। कम बुरा देखो, कम बुरा सुनो, कम बुरा सोचो और ज्यादा अल्लाह को याद करो, क्योंकि जब दिल में अल्लाह की रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ही खत्म हो जाता है। याद रखो, शैतान आपको रोक नहीं सकता, लेकिन वह आपको भटका सकता है। और अल्लाह आपको मजबूर नहीं करता, लेकिन वह आपको सही रास्ता दिखाता है। तो फैसला आपके हाथ में है, किसकी सुननी है। अगर आप अल्लाह की सुनेंगे तो आपका दिल सुकून पाएगा। अगर शैतान की सुनेंगे तो दिल कभी चैन नहीं पाएगा। आखिर में बस एक बात, जब भी दिल भारी हो, जब भी डर लगे, जब भी बुरे ख्याल आएं, तो यह सूरह पढ़ो, दिल से पढ़ो। कहो, मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। देखना, आपका दिल हल्का हो जाएगा और आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती।